नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही तो हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक अर्घ्य का चमत्कार। एक अर्घ्य से कैसे मिलेगा आपको मनचाहा वरदान, कैसे पाएं सूर्य देव की कृपा। सूर्य उपासना में उनकी महाकृपा पाने के सबसे सरल और सटीक उपाय है भगवान भास्कर को अर्घ्य देना। ऐसा हम नहीं बल्कि शास्त्र कहते हैं। तो आज शो में ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। चलिए करते हैं शुरुआत। सूर्य साक्षात देवता हैं। सूर्य की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, जिस तरह आप सूर्य देव के दरबार में मनोकामना पूर्ति की कामना के साथ हाजिरी लगाते हैं, उसी तरह महत्वपूर्ण है सूर्य को अर्घ्य देना, जिससे आपका जीवन प्रकाशमान हो सकता है। अगर हम सुबह 10 बजे से पूर्व सूर्य को तांबे के पात्र से जल डाल के लाल पुष्प और उसमें लाल रोली और कुछ उसके अंदर गुड़ आदि डाल के जल देते हैं, तो उससे जो आपका सूर्य उच्च होता है, और सूर्य के उच्च होने से व्यक्ति को मान सम्मान, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति को आरोग्यता, सब चीजें प्राप्त होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। पूरी सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य को सेहत, राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थों का कारक माना गया है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारक सूर्य है। आँखें, पेट, हड्डियां, राज्य, औषधि, पिता, खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य से नाम, यश और राज्य पद मिलता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। पूरे ज्योतिष में सूर्य ही, सूर्य राजा है। अगर किसी व्यक्ति की पूरी कुंडली के अंदर सूर्य निर्बल है, तो उसकी कुंडली के अंदर आधे ग्रह तो काम ही नहीं करते, वो भाग्यवान ही नहीं होता। इसलिए सूर्य से ही व्यक्ति के पिता, सूर्य से ही पितृ, सूर्य से ही व्यक्ति के रक्त, सूर्य से ही चर्म, सारी चीजें सूर्य से ही देखी जाती हैं। तो अति महत्वपूर्ण ग्रह और ग्रहों का राजा सूर्य होता है। सूर्य उपासना का सबसे अचूक उपाय है उसे अर्घ्य देना। सूर्य देव को दिया गया अर्घ्य आपकी किस्मत बदल सकता है, मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। दरअसल सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को अर्घ्य देना कहा जाता है। सूर्य को जल देने के लिए सदैव जो जलधारा है वो आपके सिर से ऊपर होनी चाहिए। जब आप दें, दोनों हाथ उठाकर सूर्य की ओर मुंह करके ऐसे जल दें कि सूर्य की रश्मियां जल के मध्य से आपके शरीर के ऊपर पड़े, और जो रोशनी आपके उस शरीर पे पड़ेगी वो आपको आरोग्यता और सूर्य संबंधी किसी प्रकार की ज्योतिषीय कष्ट है अथवा आपके जीवन में किसी प्रकार का ऐसा कठिनाई आ रही है, रोग उत्पन्न है, उन सब चीजों को उस अर्घ को इस प्रकार से देने से लाभ होगा। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहते हैं। इससे सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
सूर्य इस समस्त चराचर जगत में शक्ति का पुंज है। यहाँ जितना भी जीवन चलता है सूर्य के रोशनी के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर संभव ही नहीं है। आप ये निश्चित समझिए कि सूर्य को नारायण कहा गया है, वो इसी कारण से कि इस धरती पे जितनी भी सृष्टि है वो नारायण ही रचते हैं और सूर्य उनके रूप में उसका पालन करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य से नाम, यश और राज्य पद मिलता है। सूर्य भगवान की उपासना से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। लेकिन सूर्य को अर्घ्य देना कैसे चाहिए, इसकी भी एक विधि है, एक नियम है। विशेष कामनाओं को पूरा करने के लिए कैसे दें सूर्य को अर्घ्य? सूर्य को मजबूत करने का यही तरीका सबसे कारगर क्यों कहा गया है, जानिए आगे। तो अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई हैं। सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ लेना है तो सूर्य को अर्घ्य देने का कितना महत्व है ये आपने समझा, लेकिन इसकी भी एक विधि है। सूर्य को अर्घ्य देने के क्या है नियम और कौन सी सावधानियां हैं, जानिए। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहते हैं, तभी तो सूरज की रोशनी कई रोगों को दूर करती है और शरीर को मजबूत करती है। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भोग पाता। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, वो भी सही नियम के साथ। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है उससे सूर्य को लाल वस्तु चढ़ानी चाहिए, सूर्य के अर्घ में लाल पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। जिन कन्याओं को विवाह में अड़चन आ रही हो उनको उसमें रोली की जगह हल्दी डालकर और लाल पुष्प की जगह पीला पुष्प डालकर जल चढ़ाने से उनके विवाह में जल्दी योग बनने शुरू हो जाते हैं। जिन दंपतियों को पितृदोष चला रहा हो वो सूर्य को अर्घ दें, मीठा चावल रोली जरूर डालें, लेकिन लाल पुष्प ना चढ़ाएं, उसकी जगह श्वेत पुष्प चढ़ा के करें तो उन लोगों को पितृदोष से शांति मिलती है। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन सूर्यदेव को अर्घ देने की विधि और नियम भी है, गौर से समझिए। अर्घ नदी में रहकर भी दे सकते हैं और घर पर भी। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ है। विशेष तौर पे ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का लोहे का बर्तन प्रयोग न करें। सूर्य को अर्घ देने के लिए पीतल, स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का बर्तन श्रेष्ठ बताया गया है। किसी भी प्रकार से सादा जल न दें। जल में हमेशा कुछ मीठा, कुछ रोली, चावल के दाने और लाल पुष्प डालना सूर्य के जल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्य देव की उपासना मात्र एक अर्घ देकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान। देवी भागवत में वर्णन आता है कि सूर्य को सुबह और शाम की जो संध्याएं हैं दोनों समय की, उस समय कुछ विशेष प्रकार के राक्षस ग्रसते हैं। उससे लड़ने के लिए जो सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है वो गृहस्थों के द्वारा दिए गए जल को होती है, जिसे हम सूर्यार्घ कहते हैं। जब हम सूर्य की ओर मुंह करके
जल उनको देते हैं, उस जल से सूर्य की रश्मियों को शक्ति प्रदान होती है और उनको वो जो स्वेद है जो राक्षसों से लड़ने के कारण उनके ऊपर आ जाता है, उससे उनको शांति मिलती है और उनके जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। सूर्यदेव मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही मिलती है, जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है तो सूर्य को अर्घ्य देना महालाभकारी और सरल उपाय है। लेकिन जल देने के समय किन सावधानियों का पालन करें, ये भी समझिए। सुबह जल्दी से जल्दी अर्घ्य देने पर ही इसका लाभ हो सकता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता। अर्घ्य देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए हुए अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जो लोग भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। तो सूर्य उपासना के आसान से उपाय सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याओं से निजात दिला सकते हैं और साथ ही आपके सोए भाग्य को चमका सकते हैं। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर आपको सूर्य की कृपा भी मिलेगी और कुंडली से जुड़े अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष तरह से सूर्य को अर्घ्य कैसे दें और अगर आप अर्घ्य नहीं दे सकते तो उस स्थिति में क्या उपाय करें, आगे जानिए। तो आस्था के इस खास सफर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।